हेलो एवरीवन, डिवाइन टैरो 777 में आप सभी का स्वागत करती हूँ। मैं हूँ निधि। कैसे हैं आप? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे और सुरक्षित होंगे। आज की जो रीडिंग है वो कलेक्टिव जनरल रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग एंड टॉपिक है नाइट थॉट। आपके पर्सन की नाइट थॉट क्या होगी? आज सुबह से एक भी रीडिंग मैंने नहीं डाली है, उसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ। बट अभी स्टार्ट करती हूँ ये रीडिंग। थोड़ा मैं बिजी थी इसलिए नहीं डाल पाई, कोई बात नहीं। तो यहाँ पर जो रीडिंग है आपको पता ही है कि वो टाइमलेस होती है और हर जेंडर के लोग उसे देख सकते हैं। इसके साथ ही अगर आप अपनी किसी भी पर्सनल क्वेश्चन की पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं तो सिर्फ 100 रुपये पर क्वेश्चन के हिसाब से इसको बुक कर सकते हैं, जिसके लिए आपको जाना है डिवाइन टैरो 777 के इंस्टाग्राम अकाउंट पर और वहीं रीडिंग बुक कर सकते हैं। व्हाट्सएप पर अभी कोई रीडिंग नहीं दी जा रही है, जब भी दी जाएगी उसका नंबर भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, ना कि किसी के कमेंट में। तो ठीक है, अभी स्टार्ट करते हैं अपनी इस रीडिंग को फिलहाल और देखते हैं कि आपके जो पर्सन हैं वो आपके लिए क्या सोच रहे हैं। सो बने रहिए पॉजिटिव और हम यहाँ रीडिंग निकालने वाले हैं। सो डिवाइन, यूनिवर्स, एंजल्स प्लीज़ गाइड करिए मुझे और बताएं कि ये जो मेरे व्यूअर हैं उनके पर्सन की नाइट थॉट क्या होने वाली है आज, क्या सोचने वाले हैं ये पर्सन इनके और अपने रिश्ते के लिए। सो देखते हैं क्या चल रहा है मन में। यहाँ पर है 3 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड, यहाँ पर है 5 ऑफ वॉन्ड्स, यहाँ पर है 2 ऑफ कॉइन्स का कार्ड, यहाँ पर है पेज ऑफ कॉइन्स का कार्ड, यहाँ पर है 8 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड एंड बॉटम ऑफ द डेक इज 3 ऑफ कप्स। बहुत ही खतरनाक कार्ड्स आए हैं भाई, बाप रे। इट्स ओके, लाइक मी मैं कुछ और कार्ड्स यहाँ पर निकालूंगी, पर उसके पहले यहाँ जो रीडिंग है वो ज़रूर बताना चाहती हूँ कि देखिए आपके जो पर्सन हैं वो थर्ड पार्टी सिचुएशन में हो सकते हैं, या तो आप थर्ड पार्टी सिचुएशन में हैं या फिर आपके पर्सन थर्ड पार्टी सिचुएशन में लग रहा है ऐसा कि वो हैं। ठीक है, 3 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है। डेफिनेटली यहाँ पर आपके पर्सन ऐसा फील कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ रहा है, कॉम्प्रोमाइज़ करने की सिचुएशन उनको फील हो रही है। वो अपने आप को फ्री फील नहीं कर पा रहे हैं आपके और अपने रिश्तों के साथ, ऐसा दिखाई दे रहा है। आज की जो रिश्ते की जो परिभाषा है वो कहीं ना कहीं बदली हुई सी उन्हें नज़र आ रही है। उन्हें लग रहा है कि बहुत ज़्यादा चीज़ें बदल रही हैं और आप और उनके बीच में कोई तीसरा इंसान आ रहा है। हो सकता है उनकी तरफ से आ रहा हो या फिर आपकी तरफ से, पर कोई ना कोई तो है जो कि इनके और आपके बीच में दीवार में मतलब रोड़ा बन रहा है, कुछ इस तरह का दीवार खड़ी कर रहा है, कुछ तो ऐसा कर रहा है। और ये जो पर्सन है आपके अभी फ़िलहाल उस सिचुएशन से बचने के लिए खुद ही थर्ड पार्टी सिचुएशन में चले गए हैं, मतलब खुद ही थर्ड पार्टी में चले गए हैं, बजाय कि आपके साथ में कनेक्ट होने के बजाय कि आपके साथ में ज़्यादा अच्छा रिश्ता करने की, वो खुद ही थर्ड पार्टी सिचुएशन में चले गए हैं। यहाँ दिखाई दे रहा है कि ये जो पर्सन है वो काफ़ी अपनी जो एक ऑरा होती है वो दिखाने की कोशिश कर रहे थे, मस्कुलाइनिटी दिखाने की कोशिश कर रहे थे, लोगों से भिड़ रहे थे, अपनी पहचान बना रहे थे, ऐसा दिख रहा था। वो पहचान किस लिए? क्योंकि पहले इन्होंने शायद ऐसा हुआ है कि आपके लिए ये लोगों से लड़े हैं, ऐसा हुआ है, या हो सकता है आप इनके लिए लोगों से लड़े हों, ऐसा तो दोनों के साथ में हुआ होगा। लेकिन कहीं ना कहीं धीरे धीरे समय जो ऐसा बदला है कि आज की सिचुएशन यहाँ पर है कि आप दोनों ही में से कोई एक इंसान किसी दूसरे इंसान के साथ में डेट करता हुआ नज़र आ रहा है, थर्ड पार्टी सिचुएशन में मज़े ले रहा है और एक दूसरे इंसान को कष्ट दे रहा है। और दो लोगों के साथ में, दो सिचुएशंस के साथ में कहीं ना कहीं जगल करते हुए नज़र आ रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा दुखी हैं, तकलीफ में है, क्योंकि दोनों के साथ में जगल करना मुश्किल हो रहा है। मतलब कि क्वेश्चन आंसर्स का दौर हो रहा है कि भाई मैसेज क्यों नहीं कर रहे हो, मिल क्यों नहीं रहे हो, बात क्यों नहीं कर रहे हो, ब्ला ब्ला ब्ला, सो मैनी थिंग्स आर देयर। और यही रीज़न है कि ये जो पर्सन है बहुत ज़्यादा परेशान नज़र आ रहे हैं आज। इन्हें लग रहा है कि क्या किया जाए क्या नहीं किया जाए, उनको खुद समझ में नहीं आ रहा है। अभी वो किसी एक इंसान के साथ जाना चाहते हैं, उन्हें ऐसा लग रहा है मुझे किसी एक इंसान के साथ जाने की ज़रूरत है, एक इंसान को पीछे छोड़ने की ज़रूरत है, एक इंसान के साथ आगे जाना है। लेकिन वो किसके साथ आगे जाएं, किसके साथ नहीं, ये उनको समझ में नहीं आ रहा है। ये एक बहुत ही बुरी सिचुएशन है, लेकिन है यही रियलिटी है इस वक्त की कि ये जो पर्सन है थर्ड पार्टी सिचुएशन में जा रहे हैं और थर्ड पार्टी के साथ जाना है या नहीं, या फिर आपके साथ रहना है, ये इस समय डिसीजन मेकिंग नहीं कर पा रहे हैं।
यहाँ पर ऐसा दिख रहा है। तो आज रात में ये फ़िलहाल तो अपनी लाइफ को मस्त निकालने वाले हैं, बट फिर भी एक आंसर होता है, एक किनारा होता है हर इंसान की लाइफ में, वो वहाँ पहुँचने की कोशिश करता है, वो वहाँ पहुँच नहीं पा रहे हैं। चलिए कुछ और लोगों के कुछ और रीडिंग्स यहाँ पर देखते हैं, कुछ और कार्ड से देखते हैं कि उनके मन की थॉट क्या होने वाली है, क्या चल रहा है उनके मन में। तो यहाँ पर सबसे पहला कार्ड है द एम्परर का, द एम्परर। यहाँ पर है रिन्यूअल का कार्ड, यहाँ पर है द सन, यहाँ पर है द मून, और यहाँ पर है 7 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड। बॉटम ऑफ द डेक अगर हम देखेंगे तो वहाँ पर है पेज प्रिंसेस ऑफ पेंटिकल का कार्ड है ये। देखिए यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि यहाँ आपके लिए जो उनकी सोच है वो क्यों बदली है, वो ऐसा क्यों हुआ है। एक्चुअल में इन्होंने ये चीज़ यहाँ पर दिख रहा है, द एम्परर का कार्ड है, रिन्यूअल, द सन, द मून एंड 7 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड जो यहाँ पर आया हुआ है, वहाँ पर कहीं ना कहीं ये चीज़ दिख रही है कि ये अपने सुविधा अनुसार चीज़ों को चेंज करने के बारे में सोच रहे थे। ये अपनी सुविधा अनुसार चीज़ों को मैसेज करना, आपसे कनेक्ट होना, दूसरे के इंसान के पास जाना, दूसरे इंसान के बारे में सोचना, ये सब कुछ कहीं ना कहीं करने की कोशिश कर रहे थे। आप काफ़ी बार इनके साथ में जुड़ने की कोशिश कर चुके थे, चीज़ों को सही करने के बारे में सोच चुके थे, सभी चीज़ें आप ट्राई कर चुके थे, ऐसा दिखाई दे रहा है। और इनको ये बात अच्छे से पता है कि आप इनके साथ बहुत ज़्यादा जुड़ाव फील करते हो, और आप इनके साथ इतना ज़्यादा जुड़ा हुआ फील करते हो कि ये उस चीज़ को फील कर पा रहे थे। लेकिन ये क्या है कि आपके साथ में जुड़ नहीं पा रहे थे, ये आपके साथ कनेक्ट नहीं फील कर पा रहे थे, और ये आपसे दूर भागने की कोशिश कर रहे थे बहुत समय से ये आपको इग्नोर कर रहे थे, और आप बहुत इमोशनल हो रहे थे, आपको बहुत बुरा लग रहा था। आपके आसपास के लोग आपको समझाने की बहुत कोशिश कर रहे थे, लेकिन आप उस चीज़ को यकीन नहीं मान रहे थे। आप हर बार एक नई कोशिश कर रहे थे, आप हर बार ये सोच रहे थे कि शायद अब कुछ नया हो जाए, अब कुछ सही हो जाए। आपकी कोशिशें इस रिश्ते को बचाने के लिए रही हैं, इस रिश्ते में जान भरने के लिए रही हैं। हर बार आपने उस रिश्ते को उतना ही सुधारने की और संभालने की कोशिश की, एक नई शुरुआत करने की कोशिश की, पुरानी चीज़ों को भूलने की कोशिश की, उससे जुड़ने की कोशिश की है। लेकिन ये इंसान आपको हर बार उसी चुनौतियों के साथ छोड़ करके आगे भाग गए हैं, आगे चले गए हैं, आपको धोखा देते रहे, आपके सामने कुछ और, पीठ पीछे कुछ और बन के रहे हैं, ऐसा दिख रहा है। और इनको ये बात अच्छे से पता है, और यहाँ ऐसा लग रहा है कि आपको इसका एहसास और हो गया है या फिर हो रहा है। एंड डेफिनेटली आपको इस समय ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनने की ज़रूरत है, जो कि यहाँ पर दिख रहा है। द एम्परर का कार्ड जो किसी और के लिए बल्कि आपके लिए ही आया है। यहाँ नीचे वाले जो कार्ड्स की सिचुएशन है वो आपकी स्थिति को बताती है कि आपको स्ट्रॉन्ग बन के रहने की ज़रूरत है। आपको अभी अपने लिए स्ट्रॉन्ग बनने की ज़रूरत है, ना कि आपको इनके लिए बहुत ही ज़्यादा डाउन जाने की ज़रूरत है। ऐसा बिल्कुल करने की ज़रूरत नहीं है। आपको स्ट्रॉन्ग सिचुएशन में रहना है, आपको ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बनना है। यहाँ पर अपने लिए, खुद के लिए इम्पॉर्टेंट बनना है। किसी और की नज़रों में इम्पॉर्टेंट बने ना बने, बट अपनी खुद की नज़रों में आपको इम्पॉर्टेंट बनने की बहुत ज़रूरत है। यहाँ पर ये चीज़ दिख रही है, और यही सोच के साथ आपको आगे बढ़ना है, एक नई शुरुआत करनी है, और इनको दिखा देना है कि आप क्या हैं। यहाँ पर इनकी जो थॉट है, इनकी थॉट भले ही आपसे दूर भागने की हो, लेकिन आपकी थॉट आपको अपने आपको स्ट्रॉन्ग बनाने की तरफ होनी चाहिए, अपने आप को ज़्यादा पावरफुल बनाने की तरफ होना चाहिए, ना कि इनके लिए जीने मरने की होनी चाहिए। यहाँ पर यही चीज़ें दिखाई दे रही हैं। तो ये है आपके लिए नाइट थॉट आपके पर्सन के, एंड शायद आपके लिए गाइडेंस भी था यहाँ पर, और आपकी थॉट्स भी थी। थोड़ा ब्रीफ में रहा है वीडियो, आई होप आपको पसंद आए। अगर पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब माय चैनल। साथ ही साथ आप अपनी पर्सनल रीडिंग करवा सकते हैं, जिसके लिए आपको जाना होगा डिवाइन टैरो 777 के इंस्टाग्राम अकाउंट पर, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और मिलते हैं एक नई रीडिंग के साथ जल्द ही, तब तक देखते रहिए डिवाइन टैरो 777। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।